बच्चों, आज आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम अपनी सीए फाउंडेशंस की बुक्स की अनबॉक्सिंग देखेंगे। अब अनबॉक्सिंग तो मैं बुक्स की पहले ही कर चुका हूँ, तो आज मैं आपको पूरे डिटेल से अपने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 की जो बुक्स के भीतर का कंटेंट होता है उसको आज मैं पूरे डिटेल से आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो को एंजॉय करना। सो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है हमारा पेपर 1। पेपर 1 हमारा होता है अकाउंटेंसी का, जिसमें हमें 2 मॉड्यूल मिलते हैं। एक तो ये मॉड्यूल नंबर 1 और एक ये जो कि होता है हमारा मॉड्यूल नंबर 2। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको दोनों का दिखाऊंगा कि दोनों के भीतर होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे मॉड्यूल 1 के अंतर्गत हमें क्या क्या मिलता है। आपकी मॉड्यूल 1 के भीतर आपको क्या क्या चैप्टर्स मिलेंगे। पहला तो आपको थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, दूसरा आपको अकाउंटिंग प्रोसेस, तीसरा आपको बीआरएस यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फोर्थ इन्वेंट्री, फिफ्थ कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि डेप्रिसिएशन का चैप्टर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और फिर आपको मिलेगा अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस यानी कि जिसमें आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ने होते हैं ये वाले चैप्टर्स। और फिर अगर आप इसके दूसरे पेज पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, फिर होगा पार्टनरशिप अकाउंट और फिर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि, और फिर लास्ट में है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। यानी कि आप अगर लगभग देखो तो सारा आपको 12th का ही आपका सब कुछ मिलने वाला है। और फिर अगर हम अपनी बात करें मॉड्यूल 2 की, पहले हमने मॉड्यूल 1 देखा था, अभी हम मॉड्यूल 2 देख रहे हैं। ये हमारा सबसे पहला पेपर होता है सीए फाउंडेशन कोर्स का। तो हम आप मॉड्यूल 2 के अंदर के भीतर का कंटेंट देखेंगे क्या क्या होता है। ये हमारे मॉड्यूल 2 के भीतर का। मॉड्यूल 2 में हमें सबसे पहले मिलेगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स यानी कि जो 1 मैन पर्सन होता है ना, जिसकी 1 मैन पर्सन कंपनी होती है, उसमें क्या क्या अकाउंट्स बनने पड़ते हैं। ये वही वाला है जिसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस से हमको ये सब बनाने होते हैं ना, वही वाला। फिर इसके बाद हमको को मिलेगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। इसमें फिर हमको मिलेगा पार्टनरशिप अकाउंट जो कि हमने अपने 12th में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट, जो हमने 12th में पढ़ते थे कि जब नया पार्टनर आता था तो वो गुडविल मतलब उसको मिलती थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये भी हम 12th में पढ़ चुके हैं। यानी कि आप देखोगे आपके सीए फाउंडेशन में ना, मैं मानता हूँ कि सीए फाउंडेशन में आपका 11th और 12th का ही टेस्ट जो है बस आपका लिया जाता है। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये भी हम 12th में पढ़ चुके हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये भी आप 12th में पढ़ चुके हैं। फिर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी आप 12th में पढ़ चुके हैं। इसमें सारा वो सिलेबस है जो आप 12th में पढ़ चुके हैं। कंपनी अकाउंट पे आप पढ़ चुके हैं, इसमें आपको थ्योरी पढ़नी होगी। और फिर इसके बाद इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ये भी तो 12th में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपका सबसे मनपसंदीदा चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो ये था आपके अकाउंट्स का सिलेबस। अब हम बात करेंगे पेपर 2 यानी कि बिजनेस लॉ के बारे में। पेपर 2 यानी कि बिजनेस लॉ हम सबके लिए एक नया सब्जेक्ट होता है, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमने अब तक अपने 12th में बिल्कुल नहीं पढ़ा होता है, क्योंकि इसमें अपने को लॉ पढ़ना होता है। अरे घबराओ मत, लॉ में अपने को वो ज़्यादा वगैरह नहीं कि मतलब मर्डर वर्डर वाला नहीं, अपने सिंपल सिर्फ हमको 5 ही लॉ पढ़ने होते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन से लॉ पढ़ने होते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले मिल जाता है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये आपका सबसे पहला चैप्टर है। इसमें जो आपके एक्ट्स हैं ना, उसी में चैप्टर बनाया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंतर्गत आपकी यही कोई 6 यूनिट आ जाती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, अब कॉन्ट्रैक्ट भी आप इसमें पढ़ोगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका क्या नेचर होता है। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे कंसिडरेशन, यानी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता है तो उसके बदले में आपको क्या कंसिडरेशन मिलता है। फिर नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आप उसके बाद पढ़ोगे परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमिडीज़, यानी कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टूटता है। फिर कंटिजेंट एंड क्यूसाई कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब आप पढ़ने वाले हों।
अगर जो बच्चा बीकॉम ऑनर्स में होगा ना, उसने ये सब चीज़ें पहले ही पढ़ ली होंगी, उसके लिए तो ये सब चीज़ें आसान है। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है चैप्टर 2, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब दोस्तों आप मेरा यकीन मानो कि ये चैप्टर्स बहुत सिंपल हैं, आपको मतलब सोचने वाली ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि लॉ है टफ पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल बहुत आसान है। सेल ऑफ गुड्स में आप पढ़ोगे फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कंडीशंस एंड वारंटीज़, क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या वारंटीज़ हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यानी कि एक सामान को जब आपने बेचा तो उसकी आप ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र करते हो। नेक्स्ट आप पढ़ोगे अनपेड सेलर्स कौन होते हैं, यानी कि उधारकर्ता। फिर आपके पास आता है चैप्टर 3, यानी कि द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये नाम तो आपने 12th में सुन लिया होगा ना। इसमें आप में सबसे पहले यूनिट मिलती हैं जर्नल नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप, फिर मिलती हैं रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, फिर आपको थर्ड यूनिट मिलती है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। फिर आपके पास फोर्थ यानी कि चैप्टर 3 में आपको सिर्फ 3 यूनिट मिलती हैं। फिर आपके पास आता है चैप्टर 4, यानी कि द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसमें आपके पास ये चैप्टर्स आते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऐसे। फिर लास्ट एंड फाइनल चैप्टर इज़ द कंपनीज एक्ट 2013। ये भी आप पढ़ चुके हैं, बट अब यहाँ आप इसे डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम पेपर 2 के मॉड्यूल नंबर 2 पे चलते हैं, यानी कि जो पेपर 2 है ना, वो 2 सेक्शंस में होता है। सेक्शन ए जो कि बिजनेस लॉ का होता है, और जो सेक्शन 2 होता है ना, वो होता है BCR। अब तक आपने नाम बहुत बार सुना होगा ना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। अब इसमें भैया आपने वो क्या पढ़ना होता है, ये हम देखने वाले हैं। ये देखिए इसका पहला पेज, ये इसका दूसरा पेज। ये मेरी बुक्स भी कल परसों ही आई थी, तो मैंने सोचा कि बच्चों को एक बार दिखा दिया जाए कि अपने को क्या क्या पढ़ना होता है। तो ये है अपना सिलेबस। सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना होगा कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के टाइप क्या है, डायरेक्शन क्या है, नेटवर्क क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बैरियर क्या है। ये आप अपनी क्लास 12th की बिजनेस स्टडी में पढ़ चुके होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। पार्ट 2 है आपका सेंटेंस टाइप्स एंड वर्ड पावर। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर को ये चेक करने वाले हैं। आप चाहे तो फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ये सब आपको पढ़ना है, टेंस मॉडल्स वगैरह, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये और भी आप देखिए। फिर आपके पास आता है कंप्रिहेंशन पैसेज, यानी नोट मेकिंग। इसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर की बेसिक नॉलेज को ये चेक करने वाले हैं। मैंने आपके लिए फोकस कर दिया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। इधर से राइटिंग फॉर्मल मेल्स, रिज्यूमे राइटिंग, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिज्यूमे, कैसे कैसे आप अपना, जब आप आर्टिकलशिप के लिए जाओगे तो आपको अपना रिज्यूमे कैसे कैसे बनाना होता है, ये सब इसमें हमको पहले ही सिखाया जाता है। और जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में मीटिंग होती है तो उसका पहले कैसे नोटिस दिया जाता है, उसका एजेंडा क्या होता है, कितने मतलब टाइम की होगी, उसमें क्या क्या होगा, तो ये सब हमको इसमें सिखाया जाता है। इस सीए की अपनी सारी बुक्स एक से एक गोल्ड बुक्स हैं। अब हम बात करेंगे अपने पेपर 3 और बच्चों के दुश्मन पेपर की, जो कि है पेपर 3, यानी कि बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स, यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो मैथ्स का पेपर। और मैथ्स की बुक को भी देख के ना भाई बंदे का जी निकल जाए। आप एक बार इसकी मोटाई देखो, ओ माय गॉड, क्या अच्छी खासी मोटाई है। इसका वजन भी इतना है, कम से कम इसका वजन भी 1.5 किलो हुआ या 2 किलो होगा। 5 किलो का टोटल पैकेज आता है, उसमें 1.5 या 2 किलो की तो सिर्फ अकेली यही बुक होगी। आइए तो इसका भी कंटेंट देखते हैं भीतर क्या क्या होगा, और इसका कंटेंट हम देखते हैं। तो इसके कंटेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा सबसे पहले रेशो एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। इसकी भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जब हम साथ साथ पढ़ना शुरू करेंगे। मेरे साथ आप भी तैयारी करना सीए फाउंडेशन मई 2023 की, तो उसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स को भी देखते चलेंगे कि कैसे मैंने ना कहीं से, मैं आपको बताऊँ पर्सनली, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं लिया, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। बट मैंने लगभग अभी तक इसके 9 to 10 चैप्टर निपटा भी दिए होंगे, ठीक है, 2 दिन के अंदर अंदर ही। ये ज़्यादा टफ नहीं है ना, इसलिए। फिर सेकंड चैप्टर आपको मिलती है इक्वेशन, थर्ड चैप्टर मिलती है लीनियर इनक्वालिटी, फोर्थ चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी,
आप देखो ये सारे चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये आप 11th में पढ़ चुके हो। सीक्वेंस एंड सीरीज़ ये भी 11th में पढ़ चुके हैं। सेट्स फंक्शन एंड रिलेशन ये भी पढ़ चुके हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल ये हम 12th में पढ़ चुके हैं, क्योंकि 12th में मेरे पास मैथ्स थी, आप देख सकते हो। फिर आपके पास आता है पार्ट बी, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपके पास सबसे सिंपल और सबसे स्कोरिंग सीरीज़ होती है ये, नंबर सीरीज़, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। फिर होगा डायरेक्शन टेस्ट, फिर होगा सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन। फिर पार्ट सी स्टैटिक्स, ये सबसे टफ पार्ट होता है इसका। स्टैटिक्स डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। फिर उसके बाद यूनिट 2 में डिस्पर्जन, और फिर प्रोबेबिलिटी, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है इसमें। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, और उसके बाद इंडेक्स नंबर पे ही अपना ख़त्म। यह है अपना पेपर 3, जो कि अच्छा खासा है, बट इतना टफ़ नहीं है। लोग कहते हैं टफ़ है, बट मैं नहीं मानता कि टफ़ है। हाँ ठीक ठाक है, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। अब हम देखते हैं अपना पेपर 4। पेपर 4 के लिए तो सभी बच्चों ने पढ़ी होगा पेपर 4 तो। ओके, पेपर 4 में भी हमको 2 बुक्स मिल जाती हैं। पहले तो अपनी बिजनेस इकोनॉमिक्स, और दूसरा होगा बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 2 बुक्स मिलती हैं। तो पार्ट 1 में अपने पास मिलती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो भैया देखा हमने इकोनॉमिक्स तो पढ़ी है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? कुछ भी नहीं है, वही है जो अपने 12th में पढ़ा है ना। अगर आपका 12th का बेस क्लियर है तो आप इसमें नहीं फंसोगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसका भी आप सिलेबस देख लेते हैं एक बार, अपने को क्या क्या पढ़ना है। इसमें अपने को पढ़ना है, इसमें आपको मिक्स दिया हुआ है, दोनों का मिक्स करके मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कंटेंट। इसमें सबसे पहला चैप्टर आपके पास नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। दूसरा बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक्स एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ये पहले चैप्टर की ही 2 यूनिट है। दूसरा जाना पहचाना सा चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई, दोनों को मिक्स करके बनाया है। इसी में है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई, दोनों को अलग किया है। फिर आपके पास थर्ड चैप्टर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये भी आपने 12th में डेफिनेटली पढ़ा होगा। फिर इसके बाद थ्योरी ऑफ कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, जिसमें आप ये पढ़ते हो प्राइस मार्केटिंग के बारे में। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। और फिर सबसे लास्ट बिजनेस साइकिल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये थी हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इसके बाद पार्ट 2 और लास्ट बुक जो कि है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इसमें आपको जो है आपकी, लोग कहते हैं कि सीए में बिजनेस स्टडी नहीं होती है, ये क्या है? ये बिजनेस स्टडी तो है। इसमें आप सारी अपनी बिजनेस स्टडी की नॉलेज को ही देखोगे। जैसे कि पहला है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, दूसरा बिजनेस एनवायरनमेंट, थर्ड चैप्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ चैप्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस ग्रोथ, फिफ्थ चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस एंड सिक्स चैप्टर कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। तो गाइस ये थी आपकी सीए फाउंडेशंस की सारी बुक। और अब हम साथ के साथ मैं और आप दोनों मिलकर इन बुक्स को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि CMI 2023 के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो उनको पता हो उनको क्या पढ़ना है, जिससे कि वो घबराए ना कि और क्या पढ़ना होगा। ये सब पढ़ना होता है, ईजी हो जाता है। फाउंडेशन इज़ नॉट अ टफ एग्जामिनेशन, बट कि लोगों ने ये मिथ बना दिया है कि वो, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।